जैन की शैलू की मौत मामले में हिंदूवादी संगठनों ने बटनगर थाने का घेराव किया। संगठनों ने आरोपी पर लव जिहाद की धाराओं में मामला दर्ज करने और उसके घर को तोड़ने की मांग की। महिला करीब 2 साल से मुस्लिम युवक मोनू के साथ रह रही थी। परिवार का आरोप है कि उसे बिना बुर्का पहने बाहर जाने और मंदिर जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। ये भी है कि उसके शैलू नाम की बड़ी बहन है हमारी, उसकी शादी हमने आज से 4 साल पहले बदनावर में करी थी। क्या हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उसकी शादी की गई थी। वहाँ पे जाए मोनू नाम का लड़का जो है, जो गुलाबपुरा में रहता है, मोबेडन समाज में है ये उसके घर पे जाने आने लगा और उसको बहन बना ली उसने। उस लड़के ने, मोनू ने शैलू को बहन बना ली और वहाँ से उसको साल भर बाद में भगा लाया। भगा के इसने उससे शादी करने की कोशिश करी और हमने इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया तो इसने बोला कि डरा धमका के कि अगर जो ज़्यादा बीच में पड़ोगे तो तुम्हारे को भी मारा कुटी कर दोगे और तुम्हारा भट्टी का रास्ता हमारे इलाके से ही गुजरता है। कितने वर्ष से साथ में रह रहे थे? ये रह रहा 2 वर्ष से साथ में रह रहा है। आपसे बातचीत हो रही थी? बातचीत हो रही थी, अभी बाजार में मिल जाते थे हम। अभी आपको ये मामले का पूरा संज्ञान कैसे? ये वो परसों के दिन मैं भट्टी पे जा रहा था, ईंट भट्टा है अपना गुलाबपुरा होते हुए जाने का, वहाँ पे गया था मैं तो गुड़िया मिली थी मेरे को। क्या कहा था गुड़िया? तो उसने बोला कि मैं गुड़िया बोली कि दादा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और वो मेरे को बहुत ज़्यादा मारा कुटी करता है और यूँ कहता हमेशा कि तो मुसलमान शरीक है, मतलब मुसलमान शरीक के कपड़े पर और मुस्लिम धर्म को अपना। आपको भी धमकी दी गई थी तो आपने इस पूरे मामले को लेकर थाने में शिकायत की थी? जो मैंने शिकायत नहीं की उस टाइम पे, क्योंकि उस गुड़िया ने मेरे को मना कर दिया था। उस गुड़ा ने क्या है कि वो 3-4 भाई है और उनके सिर पे काल चढ़ा हुआ, वो तुम्हारे को कुछ 2 भाइयों को कुछ कर देंगे, तो इसलिए मैं मेरे हिसाब से आ जाऊँगी। इस पूरे मामले में जब गुड़िया परेशान थी उसके द्वारा कोई थाने पर आवेदन दिया गया था? नहीं दिया गया कुछ भी नहीं, क्योंकि वो घर से बाहर ही ज़्यादा निकलने नहीं देता था उस गुड़िया को। आपका और नाम? बाजार में भी आती तो ऐसी आती कि अपन पहचान नहीं सकते, बिल्कुल बुरका उर्का बांध के ना लेके आता हो। वो तो उस दिन बाई चांस मेरे को मिल गई 1-2 बार, तो उसने बताई पूरी घटना। आप इस पूरे मामले को क्या मान रहे, हत्या या फिर हत्या ये भी आत्महत्या? है, तो पूरा मामला हत्या का ही है। तो और कल भी उसकी हत्या भी की गई, उसके बाद में हमारे को सूचना भी नहीं मिली। कल शाम को 5 बजे हमारा छोटा वाला भाई अजय जब डाबरी में जा रहा था तो इसको रिक्शा वाला ने बोला कि वो तुम्हारी बहन शांत हो गई वहाँ गुलाबपुरा में और तुम बाजार में क्यों घूम रहे हो। तो इसने क्या हमारे को नहीं मालूम। फिर इसका फ़ोन मेरा करना आया कि भैया ऐसी बात है। फिर ये गाड़ी लेके वहाँ मौके पे पहुँचा तो वास्तव में बहन मर चुकी थी। फिर ये पीछा थाने पे आया वहाँ से और सर लोगों को लेकर मैंने पहुँचा। प्रदर्शन के बाद आरोपी मोनू के गुलाबनगर स्थित घर के अवैध हिस्से को जेसीबी से तोड़ दिया गया। बटनगर की 22 साल की शैलू 2 साल से मुस्लिम युवक मोनू के साथ रह रही थी। पहले दोनों लिव इन में थे, बाद में निकाह कर लिया। सोमवार को परिवार को पता चला कि शैलू ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद हिंदूवादी संगठन सकल हिंदू समाज आरोपी मोनू की गिरफ्तारी, उस पर लव जिहाद की धाराओं में केस दर्ज करने और उसके घर को तोड़ने की मांग लेकर थाने के बाहर इकट्ठा हुआ। प्रदर्शनकारियों ने करीब 1 घंटे तक थाने का घेराव किया और आरोपी के खिलाफ नारेबाजी की। सुनिए विश्व हिंदू परिषद के जिला कोषाध्यक्ष वासुदेव रावल ने मामले पर क्या बताया। हमारी एक हिंदू बहन है शैलू नाम की, जो गुलाबपुरा में निवासरत थी। उसको एक जिहादी लगभग 2 वर्ष पूर्व भगा के ले गया था और बंधक बना के रखा था। बंधक बनाने के बाद में उसे आए दिन किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित करता था। उसके परिजनों से जानकारी ये प्राप्त हुई है कि परिजनों को भी उस जिहादी ने यह धमकी दी कि यदि तू इनके साथ में चली गई तो तेरे पूरे परिवार की मृत्यु कर देंगे। संपूर्ण हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल एवं संपूर्ण हिंदू समाज इनके परिवार के साथ में खड़ा है और कठोर से कठोर कार्रवाई के शासन प्रशासन से मांग करता है। यदि समय पर कार्रवाई नहीं होती है तो हिंदू समाज उसके लिए स्वतंत्र है, फिर हिंदू समाज अपनी कार्रवाई करेगा। जी बताइए, ये मामला एक लव जिहाद से भी जोड़कर माना जा रहा, क्या कहेंगे? भाई साहब, लव जिहाद से ही मामला है। लव जिहाद से क्यों नहीं होगा? यदि उसे परिवर्तन करके यहाँ से लेके गया है एवं उसे बंधक बना के उसे प्रताड़ित किया गया है कि तू इस्लाम मान तू, तो ये लव जिहाद का ही प्रकरण है। किस प्रकार की मांग की जा रही है आपके द्वारा प्रशासन से? हम कठोरतम उसमें 302 की कार्रवाई हो, हत्या हुई है एवं जितने भी इनके लोग हैं, इन परिजन को डराया धमकाया, परिवार को भी सुरक्षा प्रदान की जाए एवं
उनके जितनी भी चल अचल संपत्तियां हैं जो भी अवैध रूप से है उसे ध्वस्त किया जाए, इस प्रकार की हमारी मांग है। आपके द्वारा अभी कहा जा रहा था कि आपके द्वारा अभी धरना प्रदर्शन क्या है पूरा मामला, धरना कितनी बजे हम के? संपूर्ण हिंदू समाज से आह्वान कर रहे हैं कि इसके लिए धरना देंगे, नगर बंद की आवश्यकता पड़े नगर बंद भी करेंगे, एवं अन्य कोई भी आवश्यकता पड़ी समाज को तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। मामले की जानकारी लगने पर बीजेपी विधायक जितेंद्र पंड्या भी थाने पहुंचे और अधिकारियों को निर्देश दिए कि लफ्जियात की धाराओं में केस दर्ज किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। एसडीएम धीरेन्द्र पराशर ने कहा कि मामले में 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। मामले में एसडीओपी महेंद्र सिंह परमार ने जांच कर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पति मोनू निवासी गुलाबपुरा की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है, उसमें संबंध में आज इनका पीएम कराया जा रहा है और संबंध में जो भी हमारे पास साक्ष्य आएंगे उस आधार पर 100 धारा में अपराध। जी सर बताएं, हिंदू संगठन इस पूरे मामले को लव जिहाद से लेकर माना जा रहा है, क्या कहेंगे, किस प्रकार? भी अभी साक्ष्य मिलेंगे और चूँकि अभी प्राथमिक साक्ष्य के आधार पर जो भी साक्ष्य मिलेंगे उस आधार पर सभी धाराओं में हमारा अपराध पंजीकृत किया। उम्मीद है मामले में जल्द जांच होकर दोषी को गिरफ्तार किया जाएगा ताकि पीड़िता के परिवार को जल्द न्याय मिल सके।